किसी ने क्या खूब कहा है, नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंश शर्मा और मेरी आज की कहानी का नाम है शताब्दी का सफ़र। मेरी आज की कहानी बेस्ड है इसी तर्क के ऊपर, इसी कोट के ऊपर। शाम के 6 बजे थे। चंडीगढ़ के स्टेशन पर चंडीगढ़ दिल्ली शताब्दी रवाना होने के लिए तैयार थी। उसी ट्रेन में 45 वर्षीय राकेश अपने 15 साल के बेटे राहुल के साथ अंबाला के लिए ऑन बोर्ड थे। उनके सामने वाली सीट पर न्यूली वेड तुषार और आकांक्षा भी सवार थे। वो दिल्ली में एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ट्रेन का हॉर्न बजा और गाड़ी अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ना शुरू हो गई। राकेश अखबार पढ़ने बिजी थे और तुषार और आकांक्षा अपनी बातों में। तभी अचानक राहुल, राकेश जी का बेटा, चिल्लाया, पापा वो देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग्स। राकेश जी ने उसे प्यार से देखा और पीठ पर हाथ फेरा। राहुल के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे 15 साल के बच्चे में कोई 6 महीने का बच्चा हो जो दुनिया को पहली बार देख रहा हो। वो फिर चिल्लाया, पापा वो क्या है। राहुल एक साधारण से पेड़ को देखकर यह सवाल पूछ रहा था। उधर तुषार और आकांक्षा अब थोड़ा चिढ़ने लगे थे क्योंकि डिस्टर्बेंस वो महसूस कर रहे थे। वो दोनों आपस में बोले, देखा तुमने, लगता है कोई पागल है जिसको पेट तक का नहीं पता। फिर थोड़ी बाद राहुल फिर चिल्लाया और इस बार थोड़ा जोर से चिल्लाया और पूछा अपने पापा से, पापा वो क्या है। इस बार राहुल ने एक गाड़ी की तरफ ये देखकर ये सवाल पूछा। इससे पहले कि राकेश जी राहुल से कुछ कहते, उसी वक्त तुषार एक टॉन्ट वाली आवाज और थोड़ी चिड़चिड़ाहट वाले लहजा से राकेश जी से बोला, भाई साहब बेटा पागल है क्या आपका। एक तो चिल्ला रहा है, दूसरा इसको आम चीजों का नहीं पता, इसको पेट तक नहीं पता, गाड़ियों तक नहीं पता, क्या है। इसको किसी अस्पताल में दिखाइए, लेके जाइए इसको। राकेश जी के आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर चुप हुए और फिर थोड़ी देर बाद बोले, भरी आवाज में उन्होंने जवाब दिया, भाई साहब हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। क्या है कि मेरा बेटा राहुल बचपन से ही अंधा था और आज ही इसको आंखों की रोशनी मिली है और दुनिया को पहली बार देख रहा है, इसलिए थोड़ा उत्साहित है। यह सुनकर तुषार और आकांक्षा के पैरों से जमीन निकल गई और वो पूरे सफर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते रहे। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। ये कहानी छोटी जरूर थी लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी को पहले ही नजरिए में जज नहीं करना चाहिए। हर एक सिक्के के एटलीस्ट 2 पहलू तो होते ही हैं। तो दोस्तों, किसी को भी आप इतनी एक ही बार में जज नहीं कर सकते, ना कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम है वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसकी सिचुएशंस आपकी इमेजिनेशन से बिल्कुल उलट हो। ये कहानी अपने बच्चों को सुनाइए, अपने बड़ों को सुनाइए, अपने परिवार में सुनाइए। ये कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।